कुछ सुराग हाथ लगे या नहीं, आखिर पहलगाम के आतंकी कहां भागे। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 6 दिन बाद ही सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमला करने के बाद आतंकवादी आखिर कहां गायब हो गए। उनकी तलाश में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बल लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आतंकवादियों का कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। माना जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान नहीं भागे हैं, वह अभी भी जम्मू कश्मीर में ही कहीं लोकल सपोर्ट से छिपे हुए हैं। मामला जांच एजेंसी एनआईए को ट्रांसफर हो गया है। एनआईए ने इस मामले में मृतकों के परिजनों, घायलों और चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी इस मामले को सुलझाने के लिए अपने तेज तर्रार अफसरों और आधुनिक तकनीक की मदद से ले रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिनके आधार पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द कुछ सकारात्मक नतीजा सामने आएगा, लेकिन इससे पहले अभी एजेंसियां इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ कहने से बच रही हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इसे चूक कही जाए, लापरवाही या फिर समझ का फेर, लेकिन इतना तो जरूर है कि सुरक्षा में ढिलाई तो हुई ही है। हमले के वक्त वेस्टर्न घाटी में ना तो जम्मू कश्मीर का कोई पुलिसकर्मी तैनात था और ना ही सीआरपीएफ का कोई जवान, जबकि वेस्टर्न से करीब 5 किलोमीटर नीचे सीआरपीएफ की कंपनी पोस्ट भी है और इसी पोस्ट के सामने से टूरिस्ट घाटी पहुंच रहे थे। यहाँ सीआरपीएफ की 3 प्लाटून में से 2 प्लाटून जनरल गश्त पर और एक थाने के अंदर में काम करती है। आतंकी हमले के करीब 45 मिनट बाद पुलिस और सीआरपीएफ मौके पर पहुंचे थे। इससे पहले घाटी से नीचे आए खच्चर वाले और टूरिस्टों ने पुलिस को इस बारे में बता देना शुरू कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में एजेंसियों को एकाएक यह विश्वास ही नहीं हुआ कि असल में वेस्टर्न घाटी में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है। आतंकवादी हमले के बाद वेस्टर्न घाटी ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का सुरक्षा रिव्यू किया जा रहा है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश के उन तमाम ऐसे पॉइंट्स पर टूरिस्टों की एक्टिविटी पर रोक लगाने की बात की जा रही है जो एकदम सुनसान और संवेदनशील है, जहां सड़क मार्ग से जाना बेहद मुश्किल है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही जम्मू कश्मीर पुलिस भविष्य में राज्य में ऐसे पॉइंट्स पर टूरिस्टों को नहीं जाने देगी जो किसी भी नजरिए से संवेदनशील है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल और मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। अधिकारियों का कहना है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस तय समय के बाद भी भारत में रहता मिलेगा, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए संबंधित FRRO ने अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट संबंधित पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों को शेयर की है। इसके बाद यह पता लग जाएगा कि तय अवधि तक कितने पाकिस्तानी वापस चले गए हैं और कितने पाकिस्तानी नागरिक इसके बाद भारत में ही रह गए, जिन्हें ढूंढकर डिपोर्ट कराना होगा।